प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, हम बात करेंगे रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज में, जिसमें हमने बहुत सारे पार्ट्स कंप्लीट कर लिए थे। आज एक और नए पार्ट्स में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास को। इससे पहले जितने भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों, इनमें से कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हो मुझे कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि दोस्तों कॉपी पेन साथ में उठा लेना। और दोस्तों, ये वही क्वेश्चन है जो आजकल एग्जाम में बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन। तो दोस्तों देखिए, आज का अपना पहला क्वेश्चन देखिए। प्रश्न आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब होगा। तो प्रश्न आकृति ये रही, उत्तर आकृति ये रही, मिरर इमेज हमें बतानी है। क्या बतानी है? मिरर इमेज हमें बतानी है। तो देखिए, बहुत ही इजी वे में हम मिरर इमेज को बता सकते हैं। सबसे पहले देखिए, इसने क्या किया है, एक यहाँ पर गोला जी बना दिया। क्या कर दिया? एक यहाँ पर गोला जी बना दिया, ये लीजिए सर। उसके बाद एक डंडा लगा दिया, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद एक डंडा लगा के ये कर दिया। और अब क्या करना है हमें? मिरर इमेज बनानी है। चाहे एम एन लिख दो, चाहे एक्स लिख दो, बात एक ये, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है इससे। ये लीजिए सर, एक्स लिख दो चाहे एम एन लिख दो। अब क्या करना है दोस्तों, इस गोले जी को तो हमें सबसे पहले यहाँ उठाना है और इसको साइड करना है। ये गोला जी साइड हो गया। उसके बाद गोले जी के पास डंडा है, फिर एक दो डंडे ये ऐसे हैं और ये एज इट इज हो गया। तो ऐसे आपको डायग्राम कहाँ है, इसमें नहीं है, मगर ऑप्शन नंबर बी में मेरे को सीधे सीधे ही नजर आ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। तो ये लीजिए सर, हमारा कितना इजी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दोस्तों बस शर्त यही है कि आपका अगर थोड़ा सा भी अभ्यास किया हुआ है ना, तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रघु अपनी कार में अपने घर से चलता है और उत्तर की ओर 8 किलोमीटर यात्रा करता है, फिर 6 किलोमीटर पूर्व की ओर, 10 किलोमीटर अपनी दाईं ओर, 4 किलोमीटर अपनी बाईं ओर, 10 किलोमीटर उत्तर की ओर, अंततः 4 किलोमीटर जाता है। तो वह प्रारंभिक दिशा से किस स्थान पर है? सबसे पहले देखिए, यहाँ पर क्या होता है? उत्तर। यहाँ पर क्या होता है? दक्षिण। यहाँ पर क्या है? पूर्व। और यहाँ पर क्या है? पश्चिम। ये तो बात समझ में आ गई सर। अब हमें क्वेश्चन सोल्व करना है। सबसे पहले देखिए, अपनी कार से घर से चलता है और उत्तर की ओर 8 किलोमीटर जाता है। तो मान लीजिए रघु यहाँ पर है, यहाँ से यह यहाँ तक 8 किलोमीटर गया। उसके बाद क्या कह रहा है कि यात्रा करता है, 8 किलोमीटर यात्रा कर लेता है। उसके बाद 6 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। तो सर वो इस साइड आ गया। कितने किलोमीटर? 6 किलोमीटर। ठीक है, अच्छी बात है। यहाँ पर अंडरलाइन कर दो कि पूर्व की ओर 6 किलोमीटर। उसके बाद देखिए, फिर 10 किलोमीटर अपने दाईं ओर, ऊपर गया बाईं ओर, मगर 10 किलोमीटर दोस्तों यहाँ से नीचे आया बाईं ओर। तो मान लीजिए 10 किलोमीटर उसने यहाँ तक तय की है। 10 किलोमीटर उसने यहाँ तक तय कर ली है। तो अब देखिए, 10 किलोमीटर पर अंडरलाइन हो गई। फिर क्या कह रहा? 4 किलोमीटर अपने बाईं ओर। तो अब सबसे बड़ी सोचने वाली बात है दोस्तों कि नीचे है तो इस साइड आया तो दाईं ओर, आप अपने ऊपर लेके करो, इस साइड आया तो बाईं ओर। तो ये लीजिए सर, 4 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक चल दिया। उसके बाद क्या किया उसने? तो देखिए, 4 किलोमीटर गया, अपने को कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक अंडरलाइन कर दो। 10 किलोमीटर फिर दोस्तों उत्तर की ओर गया। तो ये लीजिए सर, 10 किलोमीटर उत्तर की ओर आ गया, यहाँ तक आ गया 10 किलोमीटर। और अंततः 4 किलोमीटर अपने दाईं ओर गया। तो वो इस साइड चला गया। कहाँ चला गया? इस साइड चला गया। तो इस साइड दाईं ओर है। तो बताओ कि वह अपने प्रारंभिक स्थल के संदर्भ में किस दिशा में है? तो दोस्तों वह इस दिशा में है। किस दिशा में है? तो आप सभी को नजर आ रहा है, वह इस दिशा में है। और ये दिशा कौन सी है? तो दोस्तों यहाँ से जब तुम उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा निकालोगे तो उत्तर पूर्वी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? उत्तर पूर्वी कहलाएगी। तो ऑप्शन नंबर दो जो है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। तो ये जो उत्तर पूर्व बनेगा ना साथियों, यही क्या बनेगा? अपना करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है। देखिए इसे, निम्नलिखित आरेख में कितने लोग शिक्षित भी है? क्या बताना है हमें कि इसमें से कितने ऐसे लोग हैं जो क्या है? शिक्षित भी है। अच्छी बात है। और प्लस क्या है दोस्तों? तो प्लस दोस्तों नियुक्त भी है। तो शिक्षित प्लस नियुक्त कितने लोग हैं वो हमें बताने हैं। तो देखिए, ये शिक्षित लोग है, ये शिक्षित लोग है। ये 8 तो नहीं है क्योंकि नियुक्त नीचे है। ये ओनली नियुक्त है। 7 तो ये भी नहीं है, 17 भी नहीं है, ये भी नहीं है। और 5 दोस्तों क्या है? पिछड़ों में है। तो मगर दोस्तों जब तुम 6 प्लस 3 को देखोगे तो 9 हो जाएंगे। और ये 9 जो है दोस्तों शिक्षित भी है और नियुक्त भी है। क्या है? 9 शिक्षित भी है और नियुक्त भी है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ जो होगा
वही क्या होगा इसके अकॉर्डिंग अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 9 इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों जो फोर्थ है वही अपना क्या है, फोर्थिया है। तो क्या है, फोर्थिया है, तो यही अपना क्या है, करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए इसे, यदि प्लस का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का अर्थ प्लस है, तो ये समीकरण सोल्व करो। तो देखिए करते हैं इसे सोल्व बहुत ही इजी वे में। सबसे पहले क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे। इसने प्लस को क्या कहा है, भाग कहा है। 8 में हम भाग दे देंगे 2 का। इसने भाग को क्या कहा है, तो भाग का अर्थ माइनस का है, माइनस कर देंगे 3। फिर इसने माइनस को क्या कहा, मल्टीप्लाई कहा, मल्टीप्लाई कर देंगे 4। और मल्टीप्लाई को क्या कहा इसने, प्लस कहा है, प्लस कर देंगे 6 बराबर कर देंगे क्वेश्चन मार्क। 8 में 2 का भाग दिया, 4 बचा, 3 है दोस्तों, 4 3 12 माइनस 12 प्लस 6 हो गए। तो देखिए प्लस और माइनस क्या हुआ, तो दोस्तों प्लस हुआ। तो अब देखिए ये 10 है, 10 में से जब तुम माइनस 12 करोगे तो क्या बचेगा, माइनस का 2 बचेगा। सर क्या बचेगा, माइनस का 2 बचेगा। तो ये 2 ही जो बचेगा वो माइनस का बचेगा, और यही क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। तो ये जो 2 बचा है दोस्तों, यही क्या है, अपना करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड ही क्या हो गया, अपना करेक्ट आंसर हो गया। तो जब भी रीजनिंग के क्वेश्चन आए दोस्तों, तो जिस प्रकार से मैंने आपको करवाया है उसी प्रकार से इन्हें सॉल्व कर लिया करो, जिससे कि आप भी किसी से पीछे ना रहो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कोलकाता है, पश्चिम बंगाल हो गया, समानुपात डबल क्वेश्चन मार्क हो गया, क्या आएगा वो हमें बताना है। तो देखिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैंने आपको कितनी बार बताया है कि ये रिलेशन के जो क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, इनमें चाहे तो किसी प्रति व्यक्ति नाम दे देता है, कोई फेमस चीज दे देता है, या कुछ भी दे देता है। और दोस्तों इसमें ऐसा क्या रिलेशन है जो फर्स्ट वाले में पहचान जाओगे तो नीचे वाले में सभी में पहचान जाओगे। देखिए कोलकाता जो है पश्चिम बंगाल की क्या है, राजधानी है। क्या है, राजधानी है कोलकाता, किसकी, पश्चिम बंगाल की। तो महाराष्ट्र का पुणे जो है वो दोस्तों राजधानी नहीं है, ग्वालियर का, मध्य प्रदेश का ग्वालियर नहीं है, यूपी का लखनऊ है, कानपुर नहीं है। मगर दोस्तों जब तुम राजस्थान को देखोगे तो जयपुर जिला जो है वो राजस्थान की राजधानी है। क्या है दोस्तों, राजधानी है। और स्वाई जयसिंह जी के सेकंड के द्वारा जयपुर को 1727 में बसाया गया था। कब बसाया गया था, 1727 में बसाया गया था स्वाई जयसिंह जी के द्वारा। तो दोस्तों इसे गुलाबी नगरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गुलाबी नगरी भी कहते हैं। और एशिया की सबसे, विश्व की सबसे बड़ी घड़ी भी जो है दोस्तों यहाँ पर लगी हुई है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा, सी जो होगा दोस्तों, वो क्या है, अपना करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 8 है, फिर 62 हो गया, फिर दोस्तों 9 है, अनुपात क्वेश्चन मार्क हो गया, क्या आएगा वो हमें बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को, वही हम इसको सोल्व करते हैं। तो 8 है, फिर 62 कर दिया, फिर समानुपात 9 है दोस्तों, अनुपात क्वेश्चन मार्क है, क्या आएगा। तो जब तुम इस क्वेश्चन को देखोगे तो दोस्तों 8 में जब प्लस 54 करोगे तो 62 आ गया। तो उसी प्रकार 9 में दोस्तों प्लस 54 करेंगे तो क्या आएंगे, देखिए 9 और 4 कितने होते हैं, तो सर 13 का 3 हो गया, 5 और 1 6, 63 हो गए। क्या 63 नजर आ रहे हैं, क्या मेरे को 64 आ रहे हैं, 79 आ रहे हैं, 81 आ रहे हैं, 18 आ रहे हैं, मगर ये तो नजर नहीं आ रहा है। तो ये तो दोस्तों गलत हो गया, मेरे तो नंबर कट गए। कोई बात नहीं है दोस्तों, नंबर कटने नहीं देंगे, हम आपको इसी तरह ही सोल्व करवाएंगे। देखिए ये रहा हमारा क्वेश्चन, और अब दोस्तों क्या करेंगे, इसको सोल्व और इसको खिंडाने का काम करेंगे। तो सबसे पहले देखिए 8 है, जब तुम 8 का स्क्वायर करोगे दोस्तों कितना आएगा, 64 आएगा। 64 माइनस 2 करोगे कितना आएगा, 62 आएगा, जो अपना दिया हुआ है। अब देखिए जब तुम 9 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 81। 81 माइनस 2 करोगे तो कितना आएगा, तो दोस्तों 79 आएगा। तो 79 ही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया हुआ है। तो 79 इज द करेक्ट आंसर। तो ये ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा ना दोस्तों, वही क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। वृक्ष है, पादप हो गया, अनुपात क्वेश्चन मार्क हो गया, इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो सबसे पहले दोस्तों इनमें क्या है, हमें ध्यान रखना, रिलेशन ज्ञात करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, रिलेशन ज्ञात करना पड़ता है, जो बहुत ही इजी होते हैं दोस्तों, कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो चलिए इनको बनाते हैं। सबसे पहले क्या होगा दोस्तों, सबसे पहले सर वृक्ष होगा।
क्या होगा, वृक्ष होगा। और इस वृक्ष के अंदर ही दोस्तों क्या आएगा, तो सर वृक्ष के अंदर ही दोस्तों प्लांट आएगा। क्या आएगा, तो सर पादप आएगा। मगर दोस्तों जो मकान है, मकान का इनसे कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। तो ये मकान अलग हो गए। तो ऐसा डायग्राम कहाँ है, ऑप्शन नंबर थर्ड में है। तो ये थर्ड नंबर ऑप्शन ही दोस्तों क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए दोस्तों बहुत ही इजी क्लासे हैं रीजनिंग की, मगर बस समझने में हमें क्या है, थोड़ी थोड़ी कंफ्यूजन है हो जाती है, इस कारण से हम मारे खा जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज ज्ञात करना है। क्या है दोस्तों, ट्राइंगल ज्ञात करना है। ट्राइंगल ज्ञात करना है कि इसमें कितने त्रिभुज है। तो अगर दोस्तों आपको ध्यान रखना, मैं पहले ही बता दूं, अगर आपको इस प्रकार से पूछा जाए कि इसमें कितने त्रिभुज है, तो दोस्तों इसका हमेशा क्या है, लगा लेना और 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना, 16 आ जाएगा। अगर आपको इस प्रकार से पूछ लिया जाए कि इसमें कितने त्रिभुज है, तो 1 2 3 कर लेना, 1 प्लस 2 प्लस 3 कर लेना, 6 आ जाएंगे। अब ये जो त्रिभुज है दोस्तों, इसमें कोई ट्रिक नहीं लगेगी, इसको सीधा सीधा गिनना ही पड़ेगा। तो देखिए 1 नंबर ये हो गया, 2 नंबर बीच वाला, 3 नंबर ये, 4 नंबर ये और 5 नंबर है ये पूरा। तो इसमें कितने हो गए, 5 हो गए। इसका मतलब 5 इसमें हो गए, 5 ही इसमें हो गए और 5 ही इसमें हो गए। तो टोटल सर 20 तो हमारे हो गए। अब देखिए बात यहाँ पर आती है दोस्तों, 1 2 3 4, बाबा तेरी जय जयकार, 4 ये हो गए। तो टोटल कितने हो गए, तो सर 24 हो गए। 24 के बाद भी कोई बन रहा है क्या इसमें, बिल्कुल बन रहा है। देखिए 25वां तो ये रहा, कौन सा वाला, 25वां तो ये रहा। तो 24 प्लस 1 कितने हो गए, 25। 25 के बाद देखिए 26वां ये रहा, कौन सा वाला, तो सर 26वां ये रहा। तो 24 प्लस 1 प्लस दोस्तों 1 कितने हो गए, 26। फिर देखिए 27वां दोस्तों यहाँ से यहाँ तक रहा, कौन सा, यहाँ से यहाँ तक जो मैं डार्क कर रहा हूँ ये है दोस्तों 27। तो टोटल कितने हो गए, 27। फिर दोस्तों 28वां एक इस साइड भी तो है। तो ये दोस्तों इसमें टोटल कितने त्रिभुज है, तो सर इसमें 27 प्लस 1 टोटल अपने 28 त्रिभुज है। कितने हैं, 28 त्रिभुज है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसके अकॉर्डिंग वही क्या हो गया, अपना करेक्ट आंसर हो गया, क्योंकि इसमें टोटल 28 त्रिभुज है। इसीलिए 28 जो होगा ना प्यारे साथियों, वही क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 28 इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पासा 4 बार फेंका गया, कितनी बार, 4 बार, और उसकी 4 भिन्न आकृतियां नीचे दी गई हैं। ये 4 बार इसको फेंका गया है और इसकी ये आकृति बनकर आई है। दो दिखाने वाली फलक के सामने वाली फलक पर संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करना है दोस्तों, नंबर ज्ञात करना है दो के सामने वाली फलक पर। तो देखिए बहुत ही आसान सी बात है दोस्तों, जब भी आपको पासा दे दिया जाए तो इनमें या तो तुम कॉमन छांटा करो, कॉमन हो तो घड़ी की दिशा में घुमा देना। देखिए कोई कॉमन है क्या, ये 4 रहा, ये 4 रहा, ये यहाँ पर 3 रहा, ये 3 रहा। इसका मतलब दोस्तों कॉमन का खेल खत्म हो गया। मगर अब हमारी एक ट्रिक और है दोस्तों, जो तुम देखोगे तो दोस्तों बहुत ही इजी वे में समझ जाओगे। देखिए इस क्वेश्चन को, पासे के अंदर दोस्तों 6 के सामने हमेशा ध्यान रखना एक आता है, क्या आता है, एक आता है। 2 के सामने हमेशा ध्यान रखना सर 5 आएगा। और 3 के सामने जब तुम देखोगे तो दोस्तों 4 आएगा। यह है दोस्तों पासे की स्थिति, कि जब भी तुम पासे में देखोगे 6 के सामने 1 आएगा, 2 के सामने 5 आएगा और 3 के सामने 4 आएगा। और अब ये हमें क्या पूछ रहा है कि दो दिखाने वाली फलक के सामने क्या होगा। तो यहाँ जब तुम देखोगे तो 2 के सामने 5 होगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड अपना ध्यान रखना, क्योंकि दोस्तों कॉमन हमेशा ध्यान रखना, 4 5 6 कितने भी पासे दिए हुए होंगे, कॉमन तभी शो करेगा जब सिर्फ 2 ही में कॉमन हो, अन्यथा कॉमन नहीं हो। इसमें तो दोस्तों 4 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, क्या है, 3 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें 2 2 3 3 की कंडीशन कॉमन आ रही है, इसलिए हम इसको कॉमन ना लेकर हम क्या करेंगे दोस्तों, अपने ट्रिक में सोल्व करेंगे। कि जब तुम पासे में देखोगे दोस्तों, डाइस में देखोगे, तो हमेशा 6 के सामने 1 आएगा, 2 के सामने 5 आएगा, 3 के सामने 4 आएगा। तो अपने को 2 के सामने बताना है क्या आएगा, तो 2 के सामने 5 आएगा। तो ऑप्शन नंबर
सेकंड जो होगा ना प्यारे दोस्तों, वही क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों आज की अपनी रीजनिंग की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। कैसी लगी ये क्लास मुझे कमेंट में जरूर बताना। और मेरे रसगुल्लो अपने अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ हम एक और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत प्यारे दोस्तों। वीडियो को दबा के शेयर कर देना अपने साथियों में, जिससे कि रोज उनको भी इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे।